सो हे गाइस, दिस इज ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली अगर आप सब बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं बिना इनकम का, तो आप सब बिना इनकम का भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है फिर भी आप सब अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन का सब बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये सब पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। उसके पहले का अगर आप चैनल पर नए हैं जोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सबके लिए मैं ऐसे बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता, तो जोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही लाइक से हमको एक मोटिवेट मिलता है। तो जरूर वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलो गाइस, अब चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं बिना इनकम का। सो गाइस, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप सब चाहे तो आप 4 क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। 4 क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में कौन सा क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्या बेनिफिट मिलता है, कितना रिवॉर्ड फंड मिलता है और ईयरली चार्ज कितना है, और आपको अभी जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो ये सब पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ईजी कार्ड के ऊपर, यानी ईजी कार्ड आप सबको कितना बेनिफिट देगा और क्या क्या आपको मिल जाएगा इस कार्ड के ऊपर। सो गाइस, आप सबको जो इस कार्ड में बेनिफिट मिल जाएगा, अगर आप सब इजी कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप सबको देखिए एवरी यानी 100 रुपया का जो भी आप यानी कोई भी परचेज कर लेते हैं या कोई आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट कर लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट आप सबको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप सबको देखिए हर एक तरह का दिया गया, जैसे कि मोबी स्पेंड का ऑप्शन दिया गया है, हर तरह का आपको फैसिलिटी का जिसमें मिल जाता है। जैसे कि आप इजी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो जिसमें आपको 0.5% का यानी कार्ड बिल पेमेंट के ऊपर भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, यानी कैशबैक, जिसके आपका कैशबैक के ऊपर मिल जाएगा। ये जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो उसी टाइम आपको क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही ये पैसा को डाल दिया जाता है। साथ में आप देख लीजिए कि यानी जीरो फुल यानी सर्विस चार्ज, अगर आपको सर्विस चार्ज यानी हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैं आपको नीचे की तरफ स्लाइड करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कितना आपको चार्ज लगेगा और क्या क्या आपको बेनिफिट करना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले आप इजी कार्ड जो अप्लाई करते हैं तो ये आप जब आप ज्वाइनिंग बैच करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइप पे आपको टोटल आपको 500 रुपया पे करना पड़ता है, और इसका एनुअल चार्ज जो है इसका भी एनुअल चार्ज भी दिया गया है पूरे 500 रुपया, यानी आपको एक साल में आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप ये 500 रुपया को हटाना चाहते हैं यानी फ्री में ये कार्ड आप यूज करना चाहते हैं तो आप सबके लिए ये भी पॉसिबल है, आप सब कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इसका क्राइटेरिया दिया गया है, वो क्राइटेरिया को आपको पूरा करना पड़ेगा। यानी जब आप इजी कार्ड अप्लाई करते हैं उससे 60 दिन के बाद यानी टोटल 2 महीना के बाद आपको पूरे 6,000 रुपया का इसमें से पैसा खर्च करना है। अगर आप 6,000 रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको पूरे साल में टोटल आपको 35,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। जब आप 35,000 पूरे साल में या आप 60 दिन यानी टोटल आप 2 महीना के अंदर अगर आप 6,000 रुपया खर्च कर लेते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आपको जो ये 500 रुपया एनुअल चार्ज रखा गया है ये पूरा माफ कर दिया जाता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो आप सबके लिए इजी कार्ड भी आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इजी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सब कर सकते हैं, आप सबको ढेर सारा बेनिफिट इस कार्ड में भी मिल जाता है। उसके बाद सेकंड कार्ड आता है सिलेक्टेड कार्ड। तो चलो आपको दिखाता हूं कि सिलेक्टेड कार्ड में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो गाइस, ये सिलेक्टेड कार्ड भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें आप सबको ये टॉप पॉपुलर क्रेडिट कार्ड में से एक क्रेडिट कार्ड होता है, जिसका आपको देख लीजिए कि ये मास्टर क्रेडिट कार्ड में आएगा और साथ में आपका चिप कार्ड भी इसमें अवेलेबल है। उसके बाद अगर बता दूं कि अगर आप ये देख लीजिए एवरी यानी यूटिलिटी बिल पेमेंट कीजिए ऑनलाइन कुछ भी आप करेंगे 100 रुपया तक का, कम से कम 100 रुपया, तो उसके ऊपर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आप सबको हर एक देख लीजिए यानी 100 रुपया का अगर और कुछ करते हैं, अगर ऑफलाइन कीजिए चाहे ऑनलाइन कीजिए, उसके ऊपर भी आप सबको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। ये आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट में आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। उसी प्रकार अगर आप ऑफलाइन में कहीं यूज कर लेते हैं तो आप सबको 1 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको प्रति मंथ आपको 1,000 का बोनस, जो आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में इसका भी आपको कुछ एनुअल चार्ज रखा गया है। तो आपको एनुअल चार्ज क्या है तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। तो चलो हम नीचे की तरफ स्लाइड कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्टेड कार्ड के लिए आपको जो दिखाया गया है इधर आपको टोटल 750 रुपया ज्वाइनिंग फी देना पड़ेगा और आपको एनुअल चार्ज आपको टोटल 750 रुपया देना पड़ेगा। तो ये भी अगर आप माफ करवाना चाहते हैं एनुअल चार्ज यानी 750 रुपया सिलेक्टेड कार्ड में, तो आप सबके लिए ये भी पॉसिबल है, आप सब आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें आपको 60 दिन के अंदर 7,500 रुपया का यूज करना है। चाहे तो आप इसमें से
मनी विड्रॉ कर सकते हैं, अथवा चाहे तो आप कहीं भी ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं 7,500 तक का। तो उसके बाद आपका जो ये जो आपको देख पा रहे हैं आप 750 रुपया, ये 750 रुपया आपको माफ़ कर दिया जाएगा। आपसे कभी भी 750 रुपया जो एनुअल रखा गया है ये एनुअल चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अगर बाज आप 60 दिन के अंदर 700 रुपया यूज नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए कुछ और एक क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें क्राइटेरिया दिया गया है 1 साल का। अगर आप पूरे 1 साल में 70,000 रुपया यूज कर लेते हैं अपने सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड से, तो आपको ये जो चार्ज दिया गया है 750 रुपया का, ये आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज आप दोनों में फेल हो जाते हैं, चाहे आप मंथली में जो 2 महीना का टाइम दिया गया है 60 दिन का, उसमें अगर आप 7,500 का या पूरे साल में 70,000 क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस यूज आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका ये जो बैलेंस है 750 रुपया, ये आपको बिल पेमेंट में करना ही पड़ेगा, ये आपका चार्ज जो है आपको पे करना ही पड़ता है। तो ये तो कैसे हो गया इसका क्राइटेरिया। साथ में आपको हर एक तरह का बेनिफिट आपको मिल ही जाता है, यानी फ्री एड ऑन कार्ड कर सकते हैं। यानी इसका जो एभव दिया गया है, आप जो ये कार्ड बनवाने के लिए कम से कम आपको 18 साल होना चाहिए, उसके बाद ही जाके आपसे बना सकते हैं। या अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो बिजनेस के आधार पर भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप कोई जॉब करते हैं, उधर आपको सैलरी स्लिप मिल रहा है, तो आप सब उस बेसिस पे भी अपना ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बता दूं कि प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के बारे में बताता हूं, तो चलो प्राइमरी में क्रेडिट कार्ड के बारे में बता देता हूं कुछ। उसके लिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जो कि हर तरह का आपको लोगो जो देखेंगे तो आपको दिखाया गया है वीजा का, जो कि आप सबको सिलेक्टेड कार्ड आपको मास्टर का दिखाया गया है। साथ में आपको लोगो मिल जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। साथ में इधर कार्ड दिया गया है, यानी चिप कार्ड भी अवेलेबल है। तो आप सब चिप कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है चिप कार्ड गाइस, कि जब भी कभी आपके साथ फ्रॉड होने वाला रहता है तो चिप कार्ड में बेनिफिट एक यही मिलता है कि ये ऑटोमेटिक वो कार्ड ब्लॉक हो जाता है, यानी 24 यानी 48 आवर्स के लिए ये आप कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपके कार्ड के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा खासा रहता है। साथ में कहिए अगर आप ये प्राइमरी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एवरी 100 जो है आपका कुछ करेंगे स्पेंड या ट्रेवलिंग कीजिए, या अगर और कुछ करेंगे तो उसके ऊपर आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जिसमें आपसे सिलेक्टेड में मिलता था 5, इजी कार्ड में भी मिलता था 5, लेकिन प्राइमरी में मिलता है पूरा 10 रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप कहीं और अदर एक्टिविटीज में अगर यूज करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन ये यूज कीजिए या कोई बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, जो कि आपको सिलेक्टेड कार्ड में और इजी कार्ड में आपको पूरे वो 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता था, बट इसमें आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। साथ में आप देख लीजिए हर तरह का आपको 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा सपोर्टेड के लिए। उसके बाद अगर आपको ये कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ आपको क्राइटेरिया रखा गया है, वो क्राइटेरिया आपको पूरा करना पड़ेगा। साथ में क्या बता दूं, अगर आप कोई भी इस कार्ड से जब आप करेंगे, यानी वीजा क्रेडिट कार्ड जो आपको मिल रहा है प्राइमरी वीजा कार्ड, इसमें अगर आप कभी भी कोई परचेज कर लेते हैं, कम से कम आपको जो करना पड़ेगा 2500 रुपया का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं या 2500 रुपया कहीं आप निकाल लेते हैं, तो आप सबको इजी तरीके से ये आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। कम से कम आपको 2500 रुपया का परचेज करना है, इसमें आप अपना पूरे 6 महीना से कम 12 महीना के लिए इसको आप कन्वर्ट कर पाएंगे ईएमआई में। तो ये भी आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से बैलेंस यूज कर लिए हैं, उसको चाहते हैं कि ईएमआई में कन्वर्ट कर लूँ, तो आप सब इसको ईएमआई में भी 6 से 12 महीना के बीच में आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी कैसा हमको दिख रहा है, जो हमको बहुत ही यूजफुल ये क्रेडिट कार्ड भी दिख रहा है। अगर आप सब लेना चाहते हैं तो आप सब ले सकते हैं। साथ में आप इधर देख लीजिएगा, आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री दिया गया है। साथ में अगर 60 दिन के अंदर अगर आप गाइज 10,000 रुपया इसमें से यूज कर लेते हैं, तो आपके साथ जो सर्विस चार्ज लगाया गया है वो आपका रिमूव कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। साथ में अगर आप पूरे 60 दिन के अंदर 10,000 रुपया यूज अगर नहीं करेंगे, तो आपको कम से कम 1 साल में 1,20,000 रुपया यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जाके प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से आपका जो भी सर्विस चार्ज रहता है वो हटा दिया जाता है। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया। उसके बाद देखते हैं कि इसका सर्विस चार्ज कितना है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो गाइस आपको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। इसका जो गाइस जब आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे प्राइमरी क्रेडिट कार्ड, तो उसमें आप सबको टोटल 1000 पे करना पड़ता है। अगर आप 1000 पे नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो आप उसको पूरा कीजिए। तो इसके लिए क्राइटेरिया अभी मैं आपको बता ही दिया, कम से कम आपको पूरे 60 दिन के अंदर 10,000 रुपया यूज करना है। चाहे आप बिल पेमेंट कर लीजिए या कुछ और एक्टिविटीज कर लीजिए, चाहे आप कोई टिकट बुक कर लीजिए या आप पैसा विड्रॉ कर लीजिए, कम से कम आप 60 दिन के अंदर 10,000 रुपया करना ही है। अगर आप 10,000 60 दिन के अंदर नहीं कर पाते हैं तो गाइस आपको पूरे 1 साल में 1,20,000 रुपया यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप सब ये
क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप 1,20,000 भी नहीं कर पाए हैं या अगर आप 10,000 को भी नहीं कर पाए हैं तो आप सबको जो ये 1000 वाला प्रोसेस है ये आपको पे करना ही पड़ेगा। ये 1000 आपको माफ़ नहीं किया जाए। अगर आप दोनों क्राइटेरिया में पास हो जाता है या अगर आप दोनों क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो गाइज अगर आपका जो ये 1000 लगाया गया है ये 1000 आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो गाइज ये तो मैं अभी आपको बता दिया टोटल 3 क्रेडिट कार्ड के बारे में, लेकिन मैं आपको अभी बताया था कि अगर आपके पास कोई इनकम भी नहीं है, यानी ये जो क्रेडिट कार्ड 3 क्रेडिट कार्ड है ईजी, सिलेक्टेड और प्राइमरी, तो जिसमें आपको बता दूं कि ये तीनों क्रेडिट कार्ड आप सबको अपने जॉब के बेसिस पे मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ पर्सनल या आपको खुद का कोई बिजनेस है तो इसके बेसिस पे भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और साथ में अगर आपके पास कोई जॉब भी नहीं है तो आप कैसे बना पाएंगे, तो इसके लिए भी कुछ एक क्रेडिट कार्ड है जो आप बना सकते हैं बिना जॉब के भी और बिना इनकम के भी। इसके लिए आपको एक देखेंगे प्राइम क्रेडिट कार्ड जो आपको दिख रहा है, इस प्राइम वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो चलो फिर प्राइम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। ये जो क्रेडिट कार्ड है गाइज आपको सबसे जो हम बैंक ऑफ बड़ौदा में सबसे लो क्रेडिट कार्ड होता है, ये आप सब कभी भी बना सकते हैं। ये बनता है क्रेडिट कार्ड FD के बेसिस पे। अगर आप FD यानी अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमको क्रेडिट कार्ड एक चाहिए तो आप सब ये क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम जिसका क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है कम से कम आपको FD करवाना पड़ेगा 15,000 रुपये का। FD करवाने के लिए आपको अपने नज़दीकी बैंक ब्रांच में कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको उधर जाइए, एक आपको FD अकाउंट ओपन कीजिए और कम से कम आप अपना 15,000 या उससे आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना का एक FD अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ेगा। इधर लिखा गया है मोर विथआउट एनी इनकम प्रूफ, यानी अगर आपके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है उसके बेसिस पे भी अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप सबके लिए ये जो क्रेडिट कार्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब बनवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। तो गाइज आपको इसमें जो बेनिफिट मिलेगा 1% आपको कैशबैक मिलेगा ऑल स्पेंड के ऊपर ही, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कीजिए या आप ट्रेवलिंग में कोई टिकट बुक कीजिए। अदरवाइज अगर आप मनी विड्रॉ भी कर लेते हैं ऑनलाइन कोई भी कंपनी से तो आप सबको 1% कैशबैक मिल जाएगा। इसका जो चार्ज गाइज बता दूं कि आप सबके जो चार्ज का एक थिंकिंग होगा कि इसका चार्ज कितना देना पड़ेगा, यानी बिना इनकम और बिना प्रूफ कोई सैलरी भी नहीं आ रहा है, नहीं हमारे पास कोई इनकम का सोर्स है, इसके बेसिस पे भी हमको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो इसका हमको सर्विस चार्ज कितना देना पड़ेगा, ज्वाइनिंग फी कितना देना पड़ेगा, क्योंकि सबका यही डाउट रहता है। तो गाइज अभी हमको बता दिया इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है, कम से कम आपको प्राइम जो क्रेडिट कार्ड लेना है तो इसमें आपको 15,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। इसमें इनकम का कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। आपको जो कैशबैक आपको मिलेगा पर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% के हिसाब से आपको कैशबैक मिल जाएगा। इसका लाइफ टाइम फ्री दिया गया है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो नहीं आपसे ज्वाइनिंग फी लिया जाएगा और न ही आपको एनुअल चार्ज लिया जाएगा। साथ में अगर आप EMI कन्वर्ट करवाना चाहते हैं कभी भी, कम से कम अगर आप 10,000 के कभी शॉपिंग कर लिए या आपको जो कम से कम दिखाया गया है इधर 2,500 रुपया, यानी आप 2,500 का अगर आप इधर से कोई भी शॉपिंग कर लेते हैं ये क्रेडिट कार्ड से तो आपको आपको EMI में कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपको हो जाएगा 6 महीना में, चाहे तो अगर आप चाहते हैं तो 12 महीना में भी इसको आप EMI में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो गाइज काफ़ी अच्छा खासा इसमें भी फैसिलिटी दिया गया है, जिसका चलो अभी दिखाता हूँ कि चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा। जिसमें 0 फुल सर्जिकल दिया गया है, कम से कम आपको 400 रुपये का ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो आप सबके लिए ये भी हमको जो दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सबके लिए क्रेडिट कार्ड रहेगा, जिसका गाइज देख लीजिए इधर आपको दिखाया गया है। अगर आप फर्स्ट ईयर जो लेंगे इसका चार्ज आपको नील किया गया, इधर आपको दिखाया गया फी और एनुअल चार्ज भी इधर दिखाया गया है नील। यानी नील का मतलब ये होता है कि आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप ये बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो भी इधर चार्ज किया गया है पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है, क्योंकि आपका जो ये क्रेडिट कार्ड गाइज मिलता है ये मिलता है आपको FD के बेसिस पे। और FD का मतलब ये होता है गाइज जब आप FD 20,000 का या 22,000 का या 1 लाख अगर करवा लेते हैं तो वो पैसा आपका सेम, जैसे 1 लाख रुपया अगर आप FD का अकाउंट ओपन किए हैं तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया रखा ही रहेगा। आप जब चाहे तो आप FD अकाउंट से वो 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जो उसके बेसिस पे क्रेडिट कार्ड मिलता है, जैसे कि 1 लाख रुपया आप अकाउंट ओपन करवाए हैं तो आपको 50,000 का एक क्रेडिट कार्ड का लिमिट मिल जाता है।
वो जब आप अपना एफडी अकाउंट तोड़ देते हैं तो आपके पास 50,000 का जो क्रेडिट कार्ड मिला है आपको, वो 50,000 का आपको क्रेडिट कार्ड रहेगा ही, लाइफ टाइम रहेगा, आपसे कभी भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो अगर आप सब ये इंटरेस्टेड हैं और ये क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब घर बैठे कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए आप देख लीजिए, आपको आना है प्राइमरी वाला ऑप्शन पे, उसके बाद नीचे में आप देख लीजिए हर तरह का बेनिफिट आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो फाइनली आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। चलो फाइनली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है या नहीं है, तो आपको यस है, अगर है तो आप यस कीजिए, अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। अगर आप यस करते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड रहेगा तो डायरेक्टली अपना क्रेडिट कार्ड के लॉगिन इधर से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप नो वाला ऑप्शन चॉइस कीजिए। उसके बाद आपका जो नाम रहेगा वो नाम आप डाल दीजिए। उसके बाद आप जो मोबाइल नंबर अपडेट करवाना चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड में, वो मोबाइल नंबर इधर फिल कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है आधार कार्ड के ऊपर, वो एड्रेस आपको इधर से सिलेक्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो स्टेट इधर से चॉइस कर लीजिए। आपके नज़दीकी सिटी कौन सा है वो सिटी चॉइस कर लीजिए। इसी से आप यानी हर तरह का जो भी आपको इसमें दिखाया गया है ये पूरा का पूरा आप इधर चॉइस कीजिए। अगर आपके पास सैलरी है तो आप सैलरी चॉइस कीजिए। आप कोई भी गवर्नमेंट में जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आप बिजनेस है अगर आपके पास तो ये आप चॉइस कर सकते हैं। आपको जो भी रहेगा इसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। तो आप सबको आसान तरीके से ये बन जाता है। जैसे कि मैं सैलरी वाला एक ऑप्शन चॉइस कर लेता हूँ, सैलरी चॉइस किया। उसके बाद एनुअल इधर से आप बोला कि इनकम कितना है, तो आप एनुअल इनकम पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें से आप अपना एनुअल इनकम चॉइस कर सकते हैं। 1 लाख कितना है, और अब मैं आपको सिलेक्टेड करने के लिए बोलूँगा 1 लाख के बीच में आप चॉइस कीजिएगा। तो नॉट एलिजिबल हमको बताया जा रहा है। चलो मैं इसके एक्स्ट्रा वाला ले लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। तो उसके बाद देख लीजिएगा इस मेथड के ऊपर आप इधर से क्रेडिट कार्ड जो इसका जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, ये टर्म एंड कंडीशन आपको एग्री करना पड़ेगा और उसके बाद आप फाइनली सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। हमको ये बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्रेडिट कार्ड का नीड नहीं है, लेकिन मैं आप सबको ये पूरा प्रोसेस बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। अगर आप सब ये चारों क्रेडिट कार्ड में से कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बिजनेस या कोई आप जॉब नहीं करते हैं तो भी आप सबके लिए प्राइम क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। अदरवाइज अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप सबके लिए ये क्रेडिट कार्ड चारों में से जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन आप सब इधर से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इजी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो इजी पे क्लिक कीजिए और नीचे में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है अप्लाई नाउ का, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद अपना नाम डाल दीजिए, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट डाल दीजिए, सिटी जो भी है वो आप डाल दीजिए। उसके आपको किस कैटेगरी में आते हैं वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका इनकम का सोर्स क्या है वो डाल दीजिए, एग्री कीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल कीजिए। आपका इधर से एक एप्लीकेशन आईडी शो हो जाएगा, आईडी नंबर जो शो होगा उसी बेसिस पे आपको एक ब्रांच से कॉल आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन आपको हो जाएगा, आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड 15 दिन के अंदर अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास को मैं 4 क्रेडिट कार्ड अभी तक बताया हूं, तो अगर आप 4 क्रेडिट कार्ड में जो भी इंटरेस्टेड रहेगा, चाहे नो इनकम वाला चॉइस कीजिए। अगर आप इनकम है तो आप सब ये तीनों में से कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको इनकम नहीं है तो आप ये क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। तो गाइज काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेस है ऑनलाइन के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। जो वीडियो का लाइक कीजिएगा और इसी तरह के बैंक फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस अगर आपके पास भी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, अगर आप अपना इनकम नहीं है कुछ का भी, फिर भी आप अपना विदाउट इनकम का भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए ये तरीका मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सब फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और अपना आसान तरीके से अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के ओनली फॉर 15,000 रुपया आपको फिक्स डिपॉजिट करना है। फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको अपना नजदीकी ब्रांच पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो भी कार्ड अवेलेबल है ऑनलाइन के लिए, वो अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई आप कर देते हैं तो ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सैलरी स्लिप है या कुछ आपका इनकम का सोर्स है उस बेसिस पे, अदरवाइज आपको कोई इनकम का सोर्स नहीं है या कोई सैलरी स्लिप नहीं है, तो आप सबके लिए ये जो एप्लीकेशन है आप सब आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, जैसे कि आपको फिक्स डिपॉजिट के ऊपर यानी आपको कम से कम 15,000 रुपया बैंक ब्रांच में जाके आप फिक्स डिपॉजिट कीजिए। उसके बाद आप सबको आसान तरीके से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए। फिक्स डिपॉजिट जब आप कैश कर देते हैं तो आपको 6 दिन के बाद आपको बैंक में एक बार विजिट करना है। 6 दिन के बाद आपको ये बोलना है बैंक मैनेजर से कि हमको अभी क्रेडिट कार्ड चाहिए हमारे फिक्स डिपॉजिट के बेसिस पे। तो उसके बाद आपको क्रेडिट उधर से अप्लाई कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मैं कस्टमर केयर को कॉल करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूं, तो आप सब डायरेक्ट 6 दिन के बाद कस्टमर केयर को कॉल कीजिए।
और आपको उनको ये बोलना है कि मेरा जो फिक्स डिपॉजिट हुआ है उनके बेसिस पे हमको क्रेडिट कार्ड चाहिए, तो आपको कस्टमर केयर भी अप्लाई कर देगा। अदरवाइज आप जो नजदीकी ब्रांच में आप गए थे उस ब्रांच से भी अपना फिक्स डिपॉजिट के आधार पे अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जोर चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इश्यू है या क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा है तो भी आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।